मेरे साथ पलाश जैन, पीयूष जैन और विनय सेन ने बलात्कार किया था। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। परिवार के लिए दबाव बनाया जा रहा है, कह रहे हैं इस चीज़ का अबॉर्शन कराओ, बच्चा साफ कराओ। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामूहिक बलात्कार, जान से मारने की धमकी और भ्रूण हत्या की साजिश जैसे संगीन आरोपों के बावजूद पीड़िता आज तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। 24 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 30 अक्टूबर 2025 और 17 नवंबर 2025 को सिविल लाइन क्षेत्र के एक होटल में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी पलाश जैन ने विनय जैन और पीयूष जैन के उकसावे पर वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर न केवल अपराध किया, बल्कि उसे चुप रहने के लिए लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी। पीड़िता का कहना है कि दूसरी घटना के बाद उसका मासिक धर्म आना बंद हो गया। जब उसने ये जानकारी आरोपियों को दी, तो उसे डराया गया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी हत्या करवा दी जाएगी। इसके बाद डर और दहशत के साए में पीड़िता चुप हो गई। तो वही 16 जनवरी 2026 को जब आरोपियों ने अचानक मोबाइल बंद कर लिया, तब पीड़िता ने जांच कराई, जिसमें गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पीड़िता के अनुसार उसके पेट में 2.5 माह का गर्भ है, जो स्वयं इस जघन्य अपराध का जीवित प्रमाण है। इसके बाद पीड़िता ने 20 और 24 जनवरी 2026 फिर 2 फरवरी को पुलिस अधीक्षक सागर को लिखित शिकायत दी। आवेदन की जांच महिला थाना को सौंप दी गई, लेकिन आरोप है कि वहां भी न्याय के दरवाजे बंद मिले। पीड़िता का आरोप है कि महिला थाना प्रभारी ने पूरे प्रकरण को हल्का करते हुए केवल एक आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने की बात कही, जबकि अपराध सामूहिक और साजिशन किया गया था। तो वही इसके पहले भी 31 जनवरी 2026 को पीड़िता ने पुलिस महानिरीक्षक तक गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पीड़िता का सीधा आरोप है कि आरोपी पैसे वाले, रसूखदार और प्रभावशाली है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई से बच रही है। मामले में और भी गंभीर पहलू यह है कि आरोपी लगातार पीड़िता पर दबाव बना रहे हैं। पैसों का लालच देकर गर्भपात कराने और शिकायत वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जिसे पीड़िता ने भ्रूण हत्या की साजिश बताया है। न्याय न मिलने से टूट चुकी पीड़िता ने अब प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होगी। अब ये मामला सिर्फ एक पीड़िता का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। अब सवाल यह है कि क्या रसूखदारों के सामने कानून अंधा हो गया है? क्या गर्भवती पीड़िता की चीखें भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए काफी नहीं? और अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब निगाहें पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हैं कि क्या वे समय रहते न्याय सुनिश्चित करेंगे या एक और पीड़िता सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। मैं लगातार 20 दिनों से परेशान हो रही हूँ, 25 दिनों से यहाँ थाने जा रही हूँ, वहाँ थाने जा रही हूँ। मेरे साथ पलाश जैन, पीयूष जैन और विनय सेन ने बलात्कार किया था 20 अक्टूबर 2025 को, जिसकी कोई कार्रवाई आज तक हो नहीं रही है। ये शिकायत कहाँ दर्ज कराई थी आपने? शिकायत मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया था, महिला थाने में 20 तारीख को आवेदन दिया था, कुछ भी रिस्पांस नहीं हुआ उसका। तो शिकायत क्यों दर्ज नहीं हो रही है? शिकायत क्योंकि वो प्रतिष्ठित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसों की दोस्त दिखा रहे हैं। ये जो जिसकी बात कर रही हैं आप, ये कौन है, क्या करते हैं? इनकी शॉप है कटरा में, कपड़े की दुकान है इनकी। क्या नाम से है? विनय राजेश गारमेंट के नाम से दुकान। तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और कब हुई थी? शादी समारोह में एक मुलाकात हुई थी 2024 दिसंबर में। तो फिर हम लोगों की बातचीत होने लगी। फैमिली वाले एक दूसरे को जानते थे, मतलब फैमिली वाले जानते थे, हम जानते, उसके घर जाते रहते थे। तो उस बीच उन्होंने कहा 30 अक्टूबर 2025 को इसका पलाश का जन्मदिन था, तो इनने हमसे कहा कि होटल ना वो
सागर इन बुक कर दी है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ केक कटिंग सेरेमनी है। और इसका जो भाई था वो मुझे लेके गया, इनके पापा जी ने हमसे कहा था, जो कि विनय जैन है, विनय जैन है, ने हमसे कहा था कि वहाँ आप चले जाओ बेटा, वहाँ हमने केक कटिंग सेरेमनी बुक कर दी। पीयूष हमें वहाँ लेके गया, पलाश ने हमारे साथ वहाँ बलात्कार किया। तो इसकी शिकायत आपने किस थाने में दर्ज कराई थी? इसकी अभी शिकायत हुई नहीं, हमारी शिकायत हो ही नहीं रही है। लगातार हम 20-25 दिन से इस थाने जा रहे हैं, उस थाने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ये कोई सोनोग्राफी वगैरह की बात कर रही हैं आप? हाँ, सोनोग्राफी। और किस चीज़ की सोनोग्राफी कराई थी? मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो ये दिक्कत कहाँ बन रही? दबाव की बात कर रही थी आप, दबाव बनाया जा रहा है आपके परिवार के लिए? परिवार के लिए दबाव बनाया जा रहा है, कह रहे हैं इस चीज़ का अबॉर्शन कराओ, बच्चा साफ कराओ, और बच्चा साफ कराओ और आप अपना जीवन देखो, ऐसा कहा जा रहा है। और घर वालों के लिए, पापा को जहाँ काम करते हैं वहाँ दुकान पे जा रहे हैं, कहीं घर के बाहर जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, पूरे तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं। और पैसे लेन देन की बात आ रही थी? हाँ, वो एक उनके फूफा जी हैं जो कि कानून भी जानते हैं, उसके बाद भी वो हमसे भ्रूण हत्या कराने का कह रहे थे, जो कि हमने मना कर दिया। क्या करते हैं उनके फूफा जी? एडवोकेट हैं इंदौर हाई कोर्ट में, ये अजित जैन नाम है उनका। एक चीज़ बताएं, इतना समय हो गया, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आपने लगातार यहाँ पर, पैसे वाले लोग हैं, पुलिस के ऊपर पता नहीं किस तरीके का दबाव है, तो पुलिस कहती है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपन रोज जाओ, उसके बाद आ जाते हैं। तो अब आप क्या चाह रही हैं? हम इस पे कार्रवाई चाह रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? उचित से उचित कार्रवाई चाह रहे हैं, वरना हम 2 दिन के अंदर यहाँ एसपी ऑफिस के कार्यालय के बाहर तेल डाल के आग लगा लेंगे, हमारे पास क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो है। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन रहेगी। ये जो वीडियो आप बनवा रही हैं सोशल मीडिया पे खबर प्रकाशित करवाने के लिए, तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा और क्यों बनवा रही हैं आप? इसकी मैं जिम्मेदार रहूंगी। तो मीडिया के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, किसी भी प्रकार का मेरे ऊपर कोई किसी का भी दबाव नहीं है। नहीं, मीडिया के लिए तो नहीं? नहीं। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।